सबको जय माता जी की। मैं महिपाल सिंह मखना, श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज आपके बीच में सुबह सुबह लाइव हूँ। मुद्दा काफ़ी ज्वलंत है और मैं काफ़ी महीनों बाद आपके बीच में लाइव आया हूँ, क्योंकि कोई कारण नहीं बना इन दिनों आने का। और आपको बोलना चाह रहा हूँ, परसों का एक मुद्दा है बूंदी का। कोटा में एक नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है। बनाइए, आप डेवलपमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। केडीए द्वारा, कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके द्वारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ 600 साल पुराने हमारे पूर्वजा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के हीरो, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 600 साल पहले कैसे? लोगों को ज़्यादातर लगता है अंग्रेजों के समय ही स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं, उससे पहले नहीं हुए। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, प्रथम आताताई बाबर, जिसके नाम से जिससे आप पूरा देश काफ़ी प्रभावित रहा है और काफ़ी परेशान रहा है। बाबर बाबरी मस्जिद के कारण से फेमस रहा, और इसलिए भी फेमस रहा कि बाबर ने नींव डाली इस भारत भूमि पर मुगलों की। और पहली बार मुगल जब आए, उनका जो पुरोधा आया उसका नाम बाबर था, आताताई था। उससे युद्ध लड़ा राणा सांगा ने। राणा सांगा के सहयोगी रहे बूंदी नरेश राव सूरजमल जी हाड़ा। 1527 से 1531 ईस्वी में ये उनकी छतरी बनी थी, जहां पे उन्होंने अंतिम अपना समय गुजारा, और जहां उनका देह दान हुआ, जहां उन्होंने देह त्याग दिया, वहां उनकी छतरी बनाई गई थी। कोई गांव है अपने, ये अपने क्या बोलते हैं, वहीं पे बूंदी के पास में ही कोई गांव है, और तुलसी गांव में उनकी छतरी बनी हुई थी 600 साल पुरानी। केडीए ये बोल के छतरी तोड़ देता है कि वो अवैध थी, अतिक्रमण था, क्योंकि वहां पे एक नया एयरपोर्ट आने वाला। मैं सभी क्षत्रिय बंधुओं को बोलना चाह रहा हूं, 600 साल पुरानी ऐतिहासिक महत्व की छतरी राव बूंदी नरेश राव सूरजमल जी हाड़ा जी की एक अवैध मांग के तोड़ दी जाती है। राजपूत चुपचाप सोया बैठा। मैं धन्यवाद दूंगा, और आपको बुरा भी लगेगा शायद कई लोगों को, पर उस व्यक्ति को जो आपके समाज का नहीं है, हंसराज बंजारा करके, वहां का सरपंच है तुलसी गांव का। मैं उस तुलसी गांव के सरपंच को, हंसराज बंजारा जी को मैं धन्यवाद दूंगा। मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, जो राजपूत नहीं बोल पाया, बूंदी का, कोटा का राजपूत नहीं बोल पाया, और तुमने वो फर्ज निभाया जो सभी जातियां राजपूत के साथ रह के निभाती थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है बंजारा जी, हंसराज बंजारा जी। और एक कुशल कोठारी करके एक वहां के कोटा विकास प्राधिकरण का सचिव है। मैं पहले तो इस राज्य सरकार से बोलना चाह रहा हूं, इसको तुरंत हटा दिया जाए। जो 600 साल पुरानी चीज को यह बोल के नकार रहा है कि वो एक अतिक्रमण था। तेरी बाप दादा पीढ़ियां नहीं हुई थी तब 600 साल पहले बना था। एयरपोर्ट तुम लेके आ रहे हो। राव सूरजमल जी हाड़ा, वहां उन्होंने देह त्यागा है, इस अपने शरीर को अर्पण किया आपकी इस धरती के लिए। मुगलों से लड़े हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही रहे हैं, राणा सांगा के सहयोगी रहे हैं, और तुम बोल रहे हो वो उन्होंने अतिक्रमण किया था। वो अतिक्रमण था। मैं कोटा, बूंदी, हाड़ौती के सभी राजपूतों से बोलना चाह रहा हूं, मैं आ रहा हूं जल्द खुद। और ये बोल रहे हैं कि नया स्मारक 600 साल पुराना और आज में बिल्कुल कुछ फर्क नहीं है। ऐतिहासिक चीज में, जहां पे उनका देह दान हुआ था, जहां पे उन्होंने देह त्यागा, जहां वो मरते हुए समर्पित हो गए इस धरती को, उस जगह का और नई जगह का कोई महत्व नहीं है। फिर पिछले 80 साल से राम मंदिर के लिए क्यों लड़ रहे थे पूरा देश? अगर जगह का महत्व नहीं है तो बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर के लिए क्यों लड़ाई हो रही थी? मैं इस कोठारी को पूछना चाह रहा हूं, कुशल कोठारी को, और जितने भी तमाम नेता जिन्होंने बोला कि नई भूमि आवंटित कर दी गई है 2 साल से,
और हम नई जगह बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं नई जगह? इसी भूमि का ही महत्व है, इसी जगह का महत्व है, क्योंकि यहां पे प्राण त्यागे थे राव सूरजमल जी ने। समझ रहे हैं? एक एक पत्थर जो तुमने तोड़ा है उसको वापस तुम्हें बकायदा उसको रीडेवलप, रिनोवेट करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और जिस एयरपोर्ट की तुम बात कर रहे हो, अगर तुम्हें गलती सुधारनी है तो उस एयरपोर्ट का नाम बूंदी नरेश राव सूरजमल जी हाडा के नाम पे करना होगा। नहीं तो एक तुम बोल रहे हो कि वहां से छतरी हट गई, वहां 50 छतरियां हमारी बनेगी। राजपूत समाज के युवाओं की छतरियां बनेगी, गुलाम होंगे कई और, गुलाम होंगे कोई और, जो वहां नेताओं के पिछलंगू बने होंगे। महिपाल सिंह मकराना गुलाम नहीं रहा कहीं का। अभी एमपी चुनाव में भी बताया था कि हम गुलाम नहीं है, हम हमारे हकों की लड़ाई लड़ते हैं, हमें छेड़ने की कोशिश मत करो। हमारे ऐतिहासिक पात्रों की जातियां बदल रहे हो, हमारे ऐतिहासिक पात्रों की इतिहास बदल रहे हो, इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ कर रहे हो। अब ये 600 साल पुरानी छतरी से तुमने शुरुआत करके क्यों, क्या बताना चाह रहे हो? ये हिटलरशाही जो तुम लगा रहे हो, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है। ये तुम्हारे पीछे जो थपकी है, ये कोठारी जो भी कुशल है, कुशल कोठारी, इसकी बाप की औकात नहीं है कर लेगा। इसको किसने ऑर्डर किया वो जाना चाहिए, वो निरस्त होना चाहिए, वो बर्खास्त होना चाहिए। उस हर एक पदाधिकारी को, उस हर एक वहां के अधिकारी को बर्खास्त होना चाहिए जो 600 साल पुरानी छतरी में तोड़ने में लिप्त था। ये कोई मुगलों की छतरी थी? तुमसे मुगलों की छतरी तोड़ने में 80 साल लग गए, और तुम एक राजपूत की, जिस मुगल से वो लड़ा, जिस बाबर से वो लड़ा, उसकी छतरी तोड़ के आ गए तुम लोग। जिस बाबर की मस्जिद हटाने के लिए तुम्हें 880 साल लड़ना पड़ गया कोर्टों में, तुम्हारे हिंदुस्तान में तुम बोल रहे हो कि हम हिंदू, हमारे हिंदुस्तान में हम हिंदू होके हमारे राम के मंदिर को हम नहीं बना पाए, और उस बाबर से लड़ने वाले एक योद्धा की छतरी तोड़ दी तुमने, तिनके में उड़ा दिया तुमने। और जो भी राजपूत मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भी अगर क्षत्रियता किस खून में अपने जिंदा है तो इस मैसेज को पूरे हर एक राजपूत तक पहुंचाओ कि बूंदी नरेश सूरजमल जी हाडा कौन थे। बूंदी नरेश सूरजमल जी हाडा, जिन्होंने राणा सांगा के साथ प्रथम स्वतंत्रता युद्ध लड़ा बाबर के खिलाफ। वो बाबर जिसने यहां मुगलों की नींव रखी, पहली बार यहां तोपों से हम लोगों ने सामना किया, जो यहां के क्षत्रिय, यहां के हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति तोप देखा हुआ नहीं था। उन तोपों के सामने छाती सामने करके लड़ने वाले इससे बूंदी नरेश सूरजमल जी की छतरी तोड़ दी गई है। मैं पूरे देश को बोलना चाह रहा हूं, कौन है सूरजमल? केवल ये लिख रहे कोटा नरेश सूरजमल की छतरी ध्वस्त। अरे है कौन? उनका इतिहास तो बताओ। कोटा नरेश बूंदी सूरजमल जी पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य सिपाही और उसमें से रहे, सेनाध्यक्षों में से रहे, सीपे सरदार थे राव महाराणा सांगा के, और उनकी छतरी को उड़ा दिया गया। लोग बोल रहे अलग जगह नहीं बनेगी। भाई छतरी वही बनेगी अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा एयरपोर्ट का जो भी रनवे का मुंह है उधर मोड़ो, हमारे इधर मत करो इसकी तरफ। हम नहीं आए थे वहां पे एयरपोर्ट बनवाने। सूरजमल जी ने वहां ये सोच के नहीं वो दे त्यागा था कि यहां 500 साल बाद में एयरपोर्ट बनेगा। यार मैं तो गलत जगह मर रहा हूं। उनको क्या मालूम था जिनके लिए, जिन लंगोरों के लिए तुम मर रहे हो, वो साले कल को आपकी छतरी को उठा के फेंक देंगे। मैं खुद आऊंगा, तारीख तय करेंगे जल्दी। मैं कोटा बूंदी के उन क्षत्रियों को बोलना चाह रहा हूं, खड़े हो जाओ भाई, प्लीज खड़े हो जाओ। ये बंजारा तुम्हारे लिए खड़ा हो रहा है यार, हंसराज, धन्यवाद है इसका। ये आपका भाई बंजारा, हंसराज बंजारा, उसको बहुत धन्यवाद है जो राजपूत समाज की बात कर रहा है। सरपंच होके इसने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया। मैं आप सबको बोलना चाह रहा हूं, अपने से लाइव शेयर तो नहीं होता यार, अपने से ये तो नहीं होता कि मैं इस बात को, राजपूत समाज की इस पूरी इतनी बड़ी मुद्दे को मैं दूसरे समाज के लोगों में, अरे मेरे को नहीं चाहिए तुम कोई मुझे कोई फॉलो, मैं तो 2.5-3 महीने बाद आज आया हूं लाइव। बास्ती लगा दो इस लाइव के, बास्ती लगा दो इस फेसबुक के। मुझे नहीं चाहिए कोई फेसबुक लाइव पे, इंस्टाग्राम पे। मेरे 5-5, 7-7 लाख के फॉलोवर्स के उड़ा दिया सरकार ने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई इससे पैसा कमाता हूँ क्या?
मैं कोई नचनिया तो हूं नहीं समाज का, कोई और का। मैं कोई यहाँ पे टिकटॉक पे वो कोई ये रील्स पे कोई रील बनाने वाला तो हूं नहीं कोई भांड। मैं राजपूत समाज की बात आती है तब मैं आप तक बात पहुंचाने का माध्यम है, क्योंकि लाखों आदमी हमने इकट्ठे किए, पर इन लोगों ने, पत्रकारों ने भी, एक भी मीडिया ने हमें नहीं बताया। गुजरात में हम लाखों में हुए, यूपी में लाखों में, हरियाणा में हुए, एमपी में या राजस्थान में हुए, ये नहीं बता पाए कि राजपूत समाज के विरोध के कारण बीजेपी हारी थी। ये नहीं बता पाए कि राजपूत समाज का विरोध क्यों था, इसीलिए था केवल ऐतिहासिक पात्रों की जातियां बदली जा रही थी। तबीयत मेरी 2-3 दिन से खराब है। मैं कल भी लाइव आने वाला था हरियाणा चुनाव को लेकर, मैं आज भी आऊंगा। बीच बीच में फोन ना करें मेरे भाइयों, और वही मत करो। मैं केवल ये बोलना चाह रहा हूं, जल्द ही हम लोग आएंगे। ये देखिए आज का ये राव सूरजमल की सूरजमल जी की जी भी नहीं लगाया गया इनके, सूरजमल की छतरी ध्वस्त करने का विरोध, बाद में नई छतरी बनाना शुरू। नई छतरी मंजूर नहीं की जाएगी, वही के वही छतरी बनेगी। इतीसरी मत करो, इतना बड़ा जघन्य अपराध करके इतीसरी मत करो, जघन्य अपराध करके। दूसरा, छतरी वही बनेगी। तीसरा, एयरपोर्ट का नाम अगर तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें अगर पश्चाताप करना है, तो एयरपोर्ट का नाम राव बूंदी राव नरेश सूरजमल जी के नाम से करना पड़ेगा। मैं जल्द आ रहा हूं, हम लोग बनाएंगे इस पे, जल्द ही प्रोग्राम बनाएंगे और लाखों की संख्या में हम लोग कूच करेंगे। अभी हमने बीच बीच में भाई फोन कर रहे हैं, मैं सबको बोलना चाह रहा हूं, जल्द ही प्रोग्राम बनाया जाएगा। आप सबसे बोलना चाह रहा हूं, जल्द ही बूंदी का हम लोग कूच करेंगे। जो भी वहां से तमाम नेता हैं, तमाम जो भी सरकारें हैं, आप सब लोग इस पे जल्द निस्तारण के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।